राज साहब, ये चैंपियंस कप जो हो रहा है, चैंपियंस कप हुआ, ये जो प्रेसिडेंट कप हो रहा है, इसमें अभी तक हमारी इत्तलात के मुताबिक कोई भी मेंटोर या कोई भी सिलेक्टर या कोई भी आला ओहदेदार जिसने टीम देखनी है, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखनी है, उसके बाद सिलेक्ट करना है कि भाई इस बच्चे को ग्रूम किया जा सकता है। अगर ये सिलेक्टर वहां पर मौजूद ही नहीं होंगे, अपने एसी वाले कमरों से निकलेंगे नहीं, ग्राउंड तक जाएंगे नहीं, तो फिर हम किस तरह से बेंच स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि इस टूर्नामेंट से ये वाला प्रोडक्ट निकल सकता है? हम साहब, आपने बात शुरू की है ना, तो थोड़ा सा इसके पस मंजर में चले जाएं। पाकिस्तान कप, जो कि ये जो अब प्रेसिडेंट कप की बात आपने की है कि इसमें डिपार्टमेंटल टीम है, जरा अब ये देखिए, PIA, रेलवे, हबीब बैंक, UBL, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल बैंक, शिपिंग कॉर्पोरेशन, पाको, दाऊद, MCB, सर्विस इंडस्ट्रीज, इस पाई की टीम में खेलती थी डिपार्टमेंटल क्रिकेट। मैं सैल्यूट पेश करता हूं उन टीमों को और उनके मालिकान को भी, या उनके कर्ता धर्ता जो है, जो इस वक्त शिरकत कर रही हैं। इसमें गनी ग्लास, KRL, स्टेट बैंक, वैबडा, इशाल, HEC, ऑयल एंड गैस, PTV और सुई नॉर्दर्न गैस, इनको भी सैल्यूट है, क्योंकि इन्होंने जब दम तोड़नी थी डिपार्टमेंटल टीम में, तो उन्होंने टीमें बना के फिर इस शम्मा को रोशन कर दिया। अब जो आप बात कर रहे हैं कि वो जो जिनको बड़ी मराद दी गई है, जिनको बड़ा मान दिया गया और वाकई वो बड़े क्रिकेटर्स हैं, कि वो अपने कमरों से बाहर निकलेंगे या नहीं। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि सबसे पहले जो हमारे क्रिकेट बोर्ड की जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको ये देख लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। यानी अगर आपने किसी को इस बड़े आदमी को यहाँ पे धकेल दिया है, तो उसकी डिमांड ग्लोबल क्रिकेट में कहीं और है या नहीं, लोकली वो PSL में इन्वॉल्व है या नहीं, किसी डिपार्टमेंट के साथ उनकी क्या इस वक्त कमिटमेंट है। तो ये सारी चीजें देख लीजिए। दूसरे सारे प्रोटोकॉल्स जो है वो देख लेने चाहिए थे कि आप कब जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, क्या ट्रेवल, क्या अरेंजमेंट होंगे। ये सारी बातें मेरे ख्याल में की होंगी जिन लोगों ने इस जो कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको डिजाइन किया होगा। जो आपके खदशात हैं हमजा, अगर आप इसी तरीके से हर प्रोग्राम में एक दो सवाल ऐसे करते रहेंगे तो बहुत से चीजों का किबला दुरुस्त हो जाएगा। जवाब उस तरह ही होना चाहिए जैसे अखलाक से आपका सवाल है। तो हमारा सिर्फ यही मुतालबा है, यही तवक्को है कि जो मेंटोर हैं ये हमें घूमते फिरते नजर आने चाहिए, इनका शौक होना चाहिए, इनका ज़ौक होना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन और जो एक डेडिकेशन है टू सर्च आउट और टू फर्दर एनहांस द पूल, नेशनल पूल, जिसमें अब ना होने के बराबर टैलेंट है बैकअप का। तो इसमें बहुत बड़ा सितम होगा अगर इस मौके पर हमने कोई कोताही बरती, क्योंकि कोई गौहर नायाब कहाँ है, ऑयल एंड गैस में है, गनी में है या वैबडा में है, वो तो यही हीरा शराब जाकर देखेंगे। अगर ये कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर वही कुछ होगा जो पिछले 10-15 साल से हम देखते चले आ रहे हैं, और जिसका जो पीक हमने देख लिया अगेंस्ट बांग्लादेश ड्यूरिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट कप के अगर कल का मैच का मैं हाल आपके सामने रखूं तो कल का मैच जो है वो HEC और स्टेट बैंक की टीमों के दरमियान खेला गया डायमंड क्रिकेट ग्राउंड इस्लामाबाद में, जिसमें स्टेट बैंक की टीम ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग की और उनकी जो टॉस जीतने के बाद बॉलिंग की। HEC की टीम को उन्होंने बैटिंग करने की दावत दी। अनफॉर्चुनेटली HEC की टीम जो है वो सिर्फ 111 रन पर ऑल आउट हुई, जिसको बासानी 9.5 ओवर में चेज कर लिया। स्टेट बैंक की टीम ने मोहम्मद फैजान ने 65 गेंदों पर 84 रन की इनिंग्स खेली। तो कल के मैच का ये हवाल है। आज के मैच में PCB ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें यासिर शाह जो है वो टॉस करने आए हुए थे। तो मेरा सवाल ये है कि अगर यासिर शाह प्रेसिडेंट कप खेल सकते हैं तो यासिर शाह पाकिस्तानी टीम को सर्व क्यों नहीं कर सकते, जबकि पाकिस्तानी टीम को इस वक्त एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर की जरूरत है। राजा असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू दी शो। कैसे हैं आप सर? हमजा, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। राजा साहब, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का जो फातिहाना आगाज हुआ है इस वर्ल्ड कप का, और T20 ये फॉर्मेट है, बहुत अरसे के बाद हमने अभी ये रिसेंट टाइम में देखा कि अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एक मैच जीत कर इन्होंने खुशी दी, लेकिन ये वर्ल्ड कप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान विमेन टीम ने पहला मैच जो जीता, और ये एशियन चैंपियन श्रीलंका की टीम है, अभी रिसेंट ये एशियन चैंपियन बने हैं, इनके खिलाफ जीतना बहुत ज्यादा मोराल जो है वो हाई कर देता है कि डेफिनेटली आगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ एक ऑल इम्पोर्टेंट मैच है। जहां तक पाकिस्तान की वो जो एक मैच में जीती उसमें भी चले वो, तो उसको हम इनको कोई क्रेडिट देंगे नहीं, उसमें उनके जो मेन पेस बॉलर्स थे उनको इस प्रिपरेशन के सिलसिले में रेस्ट भी दिया गया था। बहरहाल कल की जो जीत है उसमें मैंने मैच देखा और उसमें मुझे ये कोई बदली हुई टीम लगी है। एक तो देवर ज्यादा एनर्जेटिक लग रही थी, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा था, कप्तान लगता था कि बड़ी आउटस्टैंडिंग है, उनकी बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, तो कप्तान क्रिकेट में अहम होता है। एक तो जेल रखता है, दूसरा फिर उसकी परफॉर्मेंस होती है, तो शी स्टैंड आउट।
तो मेरे ख्याल में ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ है आगाज ही से। पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जैसे अभी जिक्र कर रहे थे आप कि टीम बड़ी टफ है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये बड़ी तगड़ी टीम है, इनके खिलाफ हमारा कोई रिकॉर्ड वुमेन का इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर इफ दे प्ले वेल, एक्सपोजर अच्छा हो जाए, तो मेरे ख्याल में यही विन विन सिचुएशन होगी। वसीम काफी कोशिश कर रहे हैं जो कि हेड कोच हैं। आई होप एंड प्रे कि आने वाले मैचों में ये अपनी जो कंटिन्यूटी अच्छी परफॉर्मेंस की वो कायम रखे। पर ये जो यूएई की कंडीशन है ये पाकिस्तान से थोड़ी मिलती जुलती है, और ये हमारे लिए आपको पता है कि एक जुज़वक्ती होम भी रहा है क्रिकेट का। हम यहाँ पर बड़ी क्रिकेट खेलते रहे हैं, सपोर्ट भी है, तो बाय ऑल मीन इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट इन अ गुड डोमेन। हाँ बिल्कुल इसी तरह। जी अहमद साहब। अच्छा राजा साहब, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमें यकीनन एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस नजर आई, जिससे हमने बात की कि पूरी एक टीम एफर्ट थी, टीम जो है वो जेल होकर नजर आई थी। वहीं पर दो हमारे तजर्बाकार खवातीन खिलाड़ी हैं, निदा डार और आलिया रियाज, जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी ज़ाहिर वाबस्ता है। निदा डार ने 157 मैच खेल रखे हैं, आलिया रियाज ने 96 जो है वो मैचेस खेल रखे हैं T20 इंटरनेशनल्स के। तो इन दोनों प्लेयर्स का परफॉर्म करना पाकिस्तानी टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इनका रोल जो है वो किस तरह से देख रहे हैं आप आने वाले मैचेस के अंदर? देखिए, मैं 7-8 साल से आलिया रियाज को, निदा को तो सब जानते हैं, इनको फॉलो कर रहा हूँ। ये भी जैसे हमारी कप्तान जो है वो एक क्रिकेटर दिखाई देती है फिजिकली और बाय मूवमेंट, बाय एक्शन, बाय एवरीथिंग। आलिया रियाज भी वैसी ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझ जितना उनको अभी रिसेंट डेज में ऊपर जाना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ बैटिंग भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर देती है, वैसा हो नहीं रहा। ये एक बैड पैच आता है, और मेरे ख्याल में रीइंफोर्स करते रहना चाहिए। किसी को बैड पैच हो उसको हौसला देना चाहिए, यही अच्छे कप्तान की निशानी होती है। और जहां तक निदा डार का ताल्लुक है, कल उनकी डिसेंट परफॉर्मेंस रही विद द बैट एंड विद द बॉल, और इसमें बड़ा जरूरी है इस टाइप क्रिकेट में कि आपको अच्छे ऑलराउंडर हों, परफॉर्म करने वाले हों। तो हमने कल ये देखा है कि बाय ऑल मीन गो के हमारी 1-2 मरतबा हमने देखा कि जो हमारी फील्डिंग थी वो बड़ी स्लॉपी रही, कैच भी ड्रॉप हुए। मुझे लगता है कि हमें विकेट कीपिंग के शोबे में कुछ करके दिखाना होगा। डाउन द लेग साइड आपने देखा वो एंटीसिपेशन ठीक नहीं थी, फिर कुछ फील्डिंग भी ठीक नहीं थी, एक जगह कैचेस भी ड्रॉप हुए। लेकिन जाहिर है कि जब आप जीतते हैं तो फिर सारी चीजें जो है वो पसे पत्ते चली जाती। तो इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और जिन दो क्रिकेटर का आपने जिक्र किया ये बड़ी सीनियर और बड़े अरसे से इनकी खिदमात जो है उससे हमारी क्रिकेट मुस्तफीद होती रही है, वुमेन क्रिकेट की। और इनको कॉन्फिडेंस देना होगा, इनको साथ लेकर चलना होगा, और खासतौर पर आलिया रियाज पे आजकल अगर कोई बैच पैच आया हुआ देख रहे हैं वही परफॉर्म कर रही, तो जैसे ही मेरे ख्याल में वो क्लिक करेंगी वो एक विनिंग कंट्रीब्यूशन लेटर इन द ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर में देती रही है। बॉलिंग में भी ज्यादा उनको आजमाना चाहिए मेरे ख्याल में। आई डोंट नो कि फिजिकली वो इमोशनली कितनी इस वक्त चार्ज है या नहीं है, ये हेड कोच बता सकता है, ये उसको पता होता है। फ्रॉम ग्राउंड टू होटल एंड होटल टू ग्राउंड कुछ इमोशनल, कुछ साइकोलॉजिकल, फॉर्म के सिलसिले में कुछ इश्यू होते हैं। आई होप दे विल सॉर्ट इट आउट, और टीम जैसे जेल होकर खेल रही है, इन दोनों प्लेयर्स का 100% हम देख सकेंगे आने वाले मैचों में।